एक ऐसी होली जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दिल्ली, रंगों का त्योहार, हंसी मजाक, पानी के गुब्बारे और गली गली में बजते डीजे। 4 मार्च 2026 की शाम भी बिल्कुल ऐसी ही थी। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर की एक छोटी सी गली में बच्चे छतों से पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे और माहौल में त्योहार की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इसी गली में खून बहने वाला है और उस खून का नाम होगा तरुण कुमार। एक साधारण लड़का, असाधारण सपने। 26 साल का तरुण कुमार वो अपने परिवार के साथ उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में रहता था। दोस्तों के अनुसार तरुण बहुत ही मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। उसने कंप्यूटर से जुड़ी पढ़ाई की थी और डिजिटल डिजाइनिंग सीख रहा था। लेकिन तरुण की एक और पहचान थी, जिम और फिटनेस। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लगभग हर दिन जिम की वीडियो और रील्स पोस्ट होती थी। भारी भरकम डेडलिफ्ट, वर्कआउट और अपने दोस्तों को मोटिवेट करना। उसके कई दोस्त कहते हैं कि तरुण का सपना था एक दिन अपना खुद का फिटनेस ब्रांड बनाना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 50 साल पुरानी दुश्मनी। तरुण के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच संबंध कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। दोनों परिवार लगभग 50 साल से एक दूसरे के पड़ोसी थे। लेकिन इन सालों में कई छोटी छोटी बातें विवाद का कारण बनती रहीं। कभी पार्किंग को लेकर झगड़ा, गली में कूड़ा फेंकने को लेकर बहस, बच्चों की लड़ाई, पानी और नाली के विवाद। ये सब बातें धीरे धीरे एक पुरानी रंजिश में बदल गईं। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत बढ़ती जा रही थी। एक पानी का गुब्बारा। होली के दिन दोपहर में तरुण के घर की छत पर बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक 11 साल की बच्ची पानी के गुब्बारे फेंक रही थी। अचानक एक गुब्बारा नीचे गिरा और उसका पानी पास खड़ी एक महिला पर पड़ गया। महिला उसी परिवार से थी जिससे तरुण के घर की पुरानी दुश्मनी थी। यहीं से मामला बिगड़ गया। महिला गुस्से में भरकर सीधे तरुण के घर के सामने पहुंच गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुछ ही मिनटों में दोनों परिवारों के लोग गली में इकट्ठा हो गए और फिर शुरू हुई बहस। बहस से धमकी तक। पहले तो ये बहस सिर्फ शब्दों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होने लगी। पुराने विवाद भी सामने आने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। कहा जाता है कि तरुण के परिवार ने उस घटना के लिए माफी भी मांगी। लेकिन अब बात सिर्फ गुब्बारे की नहीं रही थी। वर्षों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही थी। और तभी कुछ लोगों ने धमकी दे दी, आज इसका हिसाब होगा। उस समय तरुण अपने दोस्तों के साथ गली से थोड़ी दूरी पर होली मना रहा था। उसे पता ही नहीं था कि घर के पास इतना बड़ा विवाद हो चुका है। लेकिन अचानक उसके फोन पर कॉल आई। फोन पर किसी ने कहा, जल्दी घर आ, यहाँ झगड़ा हो गया है। तरुण तुरंत बाइक लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। उसे लगा वो जाकर बात शांत कर देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही तरुण अपनी गली के पास पहुंचा, कुछ लोग पहले से वहां उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी संख्या लगभग 15 से 20 के बीच बताई गई। जैसे ही तरुण बाइक से उतरा, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर हमला शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में सब खत्म। हमलावरों के हाथों में थे लोहे की रॉड, डंडे, ईंटें, पत्थर। तरुण पर चारों तरफ से वार होने लगे। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमलावर ज्यादा थे। कुछ ही मिनटों में तरुण जमीन पर गिर गया, लेकिन हमलावर रुके नहीं। बताया जाता है कि बेहोश होने के बाद भी उसे पीटा जाता रहा। फिर अचानक सब लोग भाग गए। गली में सिर्फ खामोशी रह गई और जमीन पर पड़ा था खून से लथपथ तरुण। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। तरुण को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोटें बहुत गहरी थीं और अगले दिन तरुण ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। कई आरोपियों की पहचान हुई। अब तक इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर धाराएं लगाई हैं। मामले में एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया। तरुण की मौत के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए।
उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन हुए। लोगों की मांग थी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन की कार्रवाई। कुछ दिनों बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर के अवैध हिस्सों को तोड़ दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई अवैध निर्माण हटाने के अभियान का हिस्सा थी। वो सवाल जो आज भी बाकी हैं। इस घटना ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा सवाल दिया है। क्या एक पानी का गुब्बारा वाकई किसी की जान ले सकता है, या ये घटना सालों से चल रही दुश्मनी का नतीजा थी? क्या ये झगड़ा पहले ही खत्म किया जा सकता था? और अगर उस दिन दोनों परिवार शांत रहते तो क्या आज तरुण जिंदा होता? उत्तम नगर का ये मामला सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की कहानी है जो हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़े हादसे सबसे छोटी बातों से शुरू होते हैं। एक पानी का गुब्बारा, एक बहस, एक पुरानी दुश्मनी, और फिर एक जिंदगी खत्म। तरुण के परिवार के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा दर्द है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। और आज भी उत्तम नगर की उस गली में लोग यही कहते हैं कि काश उस दिन वो गुब्बारा नहीं फेंका गया होता।